So today we will discuss about the remaining two measure of dispersion, mean deviation and standard deviation and variance. Variance and standard deviation quite similar ही होते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे. So हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया है कि डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन के डिफरेंट मेजर क्या हैं. So हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, रेंज डिस्कस कर लिया है, क्वार्टाइल डेविएशन हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम बचे हुए मेजर्स को डिस्कस करेंगे जो है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. सो डिस्पर्जन क्या था, सबसे पहले देखो कि जब भी हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू की तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट किया था, यानी कि डाटा का मिड पॉइंट क्या होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमने किसे यूज किया, मीन, मोड, मीडियन को हमने यूज किया. कि हमने अपना जितना भी डाटा था, जितने भी सैंपल थे, उसका क्या निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया था. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सारा डाटा है, ये हमने उसका सैंपल ले रखा है. सो ये जो हमने एक मिड पॉइंट निकाल लिया, ये क्या है, हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है, और ये हमारा बचा हुआ बाकी डाटा है. सो सेंट्रल टेंडेंसी हम किससे निकाल रहे थे, मीन, मोड और मीडियन से निकाल रहे थे. अब सेंट्रल टेंडेंसी निकलने के बाद भी हमें बाकी मेजर्स की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी हमें सिर्फ ये बता रहा था कि बीच का पॉइंट क्या है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो जो हमारे डाटा हमें गिवन है उनका मीन तो सेम हो, लेकिन क्या वो डाटा सेम होता है, मीन सेम आ सकता है. अगर उनका टोटल सेम होगा तो क्या होगा, मीन तो सेम आ जाएगा, लेकिन डाटा तो सेम नहीं होता. इसीलिए हमने सेकंड मेजर का यूज किया जो है डिस्पर्जन. डिस्पर्जन हमें क्या बताता है कि जो हमारा मिड पॉइंट है वो बाकी डाटा से कितनी दूर है, इनके बीच में कितनी दूरी है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, इसके बीच में कितनी दूरी है, इसके बीच में जितना भी डाटा है उन सब डाटा के बीच में मिड पॉइंट से वो कितना दूर है. इस चीज को जो एक्सप्लेन करता है वो हमारा क्या होता है, डिस्पर्जन होता है. सो डिस्पर्जन हमें क्या बताता है कि जो हमारा मेन डाटा है वो हमारा जो जितना भी हमारा सारा डाटा है, और ये हमारा क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, तो बाकी जो हमारा डाटा है वो हमारे सेंट्रल पॉइंट से कितना दूर है, जिस चीज को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन. अब हमने जो डिस्पर्जन किया उसके दो मेजर कर लिए थे, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन. रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को ट्रू मेजर नहीं माना जाता, ये हमने उसके डिसएडवांटेज में किया था कि हम उसे एक अच्छा और ट्रू मेजर नहीं मानते हैं डिस्पर्जन का. सो हमारे जो ट्रू मेजर होते हैं या फिर एक्चुअली जो डिस्पर्जन हमें बताते हैं कि हमारा डाटा हमारे मेन से या सेंट्रल पॉइंट से कितना दूर है, वो हमारे कौन से हैं, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सबसे बेस्ट डिस्पर्जन का मेजर किसे माना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे बेस्ट डिस्पर्जन का मेजर माना जाता है. और मीन डेविएशन से ही अगर हमें मीन डेविएशन क्लियर हो गया तो ये दोनों अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूला बहुत रिलेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन डेविएशन. सो मीन डेविएशन होता क्या है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है मीन डेविएशन. सो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमारा मीन निकालेंगे यानी कि एवरेज निकालेंगे, और उसके बाद उसका डेविएशन देखेंगे. डेविएशन का मतलब डिस्पर्जन कितना है. ये चीज मैं आपको बार बार बता रही हूं, इसे याद करना, क्योंकि सारा फॉर्मूला इसी लाइन पे बेस्ड है कि आपका जो डाटा है वो आपके एवरेज पॉइंट से कितनी दूर है, उसे क्या बताता है, मीन डेविएशन या फिर डिस्पर्जन डिस्क्राइब करता है. सो मीन डेविएशन क्या है, द मीन डेविएशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट. कि जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट आपका क्या हो गया, या तो आप मीन से निकाल सकते हो, मीडियन से या मोड से. सेंट्रल पॉइंट से जो आपका डाटा है, अब हम ये हमारा वो लेके चलते हैं, ये हमने सेंट्रल पॉइंट देख लिया कि हमने क्या निकाल लिया, अपना मीन निकाल लिया. अब मीन डेविएशन किसे कैलकुलेट करता है, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द डाटा, यानी कि जो बाकी डाटा है उसकी एवरेज निकालता है, वो कितनी दूर है हमारे मीन से. अब जितना भी डाटा, ये हमारे जितने भी डाटा हैं, ये जो हमारा मीन है इससे कितनी दूर है, इसका एवरेज निकालना. और एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, तो आप उसे n से डिवाइड कर दोगे, जो भी आपका टोटल आता है जब आप उसे n से डिवाइड कर देते हो तो वो आपका क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है. सो हमें मीन डेविएशन एक एवरेज ही प्रोवाइड करता है. तो एवरेज का मतलब क्या है, एक तो हमें उसे n से डिवाइड करना पड़ेगा, और किस चीज का एवरेज, यानी कि किस चीज को बताता है, वो डेविएशन को. सो x देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम मीन निकालते हैं तो उसे किस चीज से कंसीडर करते हैं, एक्स बार. एक्स बार हमारा आ गया, बाकी हमारे डाटा को हम क्या लेके चलते हैं, एक्स है. सो एक्स से हमारा, एक्स बार से हमारे जो एक्स हैं वो कितनी दूर हैं, उसका जो डेविएशन निकालता है, एवरेज निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार
डिवाइडेड बाय n। n को हमने क्यों डिवाइड किया, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एवरेज निकालता है। मीन के हमारे जो मीनिंग में ही आ रहा है कि ये हमारी क्या बताता है, हमें एवरेज प्रोवाइड करता है। तो जहां पे भी एवरेज आ जाती है वहां हमें n से डिवाइड करना पड़ता है। और एवरेज किस चीज का बता रहा है, x माइनस एक्स बार, यानी कि जो हमारा x है, डाटा है, वो हमारे मीन से कितनी दूर है। वही मीनिंग वाला आ गया कि हमारा जो बाकी डाटा है वो हमारे सेंट्रल पॉइंट से कितनी दूर है, उस चीज के जो एवरेज को डिफाइन करता है, दैट इज मीन डेविएशन। नाउ स्टेप्स टू कैलकुलेट मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के क्या स्टेप्स हैं, सेम वही जो मैंने बताए हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द मीन, मीडियन और मोड ऑफ द सीरीज, कि सबसे पहले तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी, आपको सेंट्रल पॉइंट, यानी कि जो आपका सेंट्रल पॉइंट है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। देन कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीडियन और मोड। जो भी आपने कैलकुलेट किया है, यानी कि एक्स बार आपने निकाल लिया है, एक्स माइनस एक्स बार आपको कर देना है। जब भी आप एक्स माइनस एक्स बार करोगे तो इग्नोर कर देना माइनस साइंस को, कि माइनस में जो आता है लिमिट, उसको माइनस को हटा देना, जो डेविएशन आता है सिर्फ उतना लिखते जाना। मल्टीप्लाई द डेविएशन विद द फ्रीक्वेंसी। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज गिवन है तो हम एक्स माइनस एक्स बार को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज सीधा एक्स माइनस एक्स बार ही लेके चलेंगे। जो भी हमारा ये आया है इसका हम क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे, यानी कि टोटल निकाल लेंगे, नीचे कितना टोटल है, और फॉर्मूले में निकालने के लिए उस टोटल को n से डिवाइड कर देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन हो जाएगा। अब हम इसे फॉर्मूले के एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है, कि अगर जब भी आपको कोफिशिएंट निकालना होता है, कोफिशिएंट के बेनिफिट क्या होते हैं, ये यूनिट्स को इग्नोर कर देता है, यानी कि आपको कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक डाटा को आप दूसरे से कंपेयर कर सकते हो अगर आपने कोफिशिएंट निकाला है। अगर मीन डेविएशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी हम मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोड से भी। अगर आपने मीन से निकाला है तो जो आपका मीन डेविएशन आया है उसे मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। अगर आपने मीडियन से निकाला है तो मीन डेविएशन को मीडियन से डिवाइड करना है, और वरना मोड से डिवाइड करना है। यानी कि जिस भी मेजर को यूज करके आप मीन डेविएशन निकाल रहे हो उसको डिवाइड करने से हमारा कोफिशिएंट आ जाता है। सो ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला। अब हम फर्स्ट लेके चलते हैं हमारा एग्जाम्पल। हमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट गिवन है 86, 25, 87, 65, 58, 45, 12, ये सब हमें किससे निकालना है, मीडियन से निकालना है। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेंट्रल टेंडेंसी कर रखी है। अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी नहीं आती तो पहले आप वो सीखें, क्योंकि बिना सेंट्रल टेंडेंसी के आप मीन, मोड, मीडियन के बिना आप स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन नहीं निकाल सकते। सो अगर आपको मीडियन निकालना आता है तभी आप आगे कर सकते हैं। सो मीडियन निकालने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि जो भी डाटा हमें गिवन है उसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें। सो इसको हमने डाटा को क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद क्या होता है कि गिने कितनी हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास है। अब इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीडियन कैसे निकलेगा, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 th आइटम। तो 9 + 1 कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू फिफ्थ आइटम जो है हमारा इसमें, वो हमारा क्या है, मीडियन है। सो फिफ्थ कौन सा है, 1 2 3 4 5 58 हमारा क्या है, मीडियन है, जो हमने यहाँ लिख रखा है। सो मीडियन हमें निकालना आता है कि हम n + 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा मीडियन आ जाता है। अब हमने मीडियन निकाल लिया, मीडियन के थ्रू हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। मीडियन हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट। और हमें अपना क्या बताता है, मीन डेविएशन क्या बताता है कि हमारा ये जो डाटा है ये मिड पॉइंट से कितना दूर है। अब 58 से 12 कितना दूर है वो कैसे पता चलेगा, जब हम 12 को 58 से माइनस करेंगे, 25 को 58 से माइनस करेंगे। सो हम क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स बार, या फिर x माइनस मीडियन भी हम लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ निकाल रखा है। क्योंकि हमें क्या देखना है कि हमारा जो ये डाटा है ये 58 से, हमारे सेंट्रल पॉइंट से कितना दूर है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इस पॉइंट को माइनस करते रहेंगे। सो यहाँ हमने 12 माइनस 58 किया, ये इन सब चीजों से हम 58 को माइनस कर देंगे। तो इतना आपको समझ आया कि हमने माइनस किया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, सबमिशन x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार हमने निकाल लिया, इसका सबमिशन क्या है, 192। हमने क्या किया था, इग्नोर करना है माइनस के साइन को। यहाँ -46 आता है, लेकिन हमें यहाँ माइनस प्लस को इग्नोर कर देना है, सीधा जो डिजिट आते हैं उन्हें लिखते रहना है। डिवाइडेड क्या करेंगे, क्योंकि मीन डेविएशन हमें क्या बताता है, एवरेज बताता है, तो डिवाइड किससे होगा, n से। n कितना है, ये कितने हैं हमारे पास, टोटल 9। सो 192 डिवाइडेड बाय 9 इज
इक्वल टू 21.33, ये हमारा क्या आ गया, मीन डेविएशन, है ना इजी। तो अगर आप इसे समझ के करते हो तो वो बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्लियर है, उसका मीनिंग क्लियर है, तो आप इजीली मीन डेविएशन निकाल सकते हो। अब हमें उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट का मैंने क्या बताया था, जिस भी मेजर से आप मीन डेविएशन निकाल रहे हो उसे डिवाइड करके आप क्या ला सकते हो, अपना मीन डेविएशन का कोफिशिएंट निकाल सकते हो। सो मीन डेविएशन कितना आया आपका 21.33। किस मेजर से निकालना है, मीडियन से निकालना है। तो मीडियन कितना था 58। सो 0.37 आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सो इंडिविजुअल सीरीज में हमें मीन डेविएशन कैसे निकालना है समझ में आ गया। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। जब आपको इंडिविजुअल सीरीज के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये हमने स्टेप्स में ही देखा था, फॉर्मूला डिक्टो वही रहेगा, x माइनस एक्स बार हमें कर देना है, डिवाइडेड बाय n करना है, बस बाहर क्या लग जाएगा, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो भी आपका x माइनस एक्स बार आएगा, जब आप उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद जो टोटल आता है उसे n से डिवाइड करके आपका मीन डेविएशन निकलाएगा। जैसे ये हमने x उतार ली, ये हमने f उतार ली। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, किस चीज से, आप अपना सेंट्रल टेंडेंसी, हमें किससे निकालना है, मीन से निकालनी है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन f(x) अपॉन में n। f हमें गिवन है, x हमें गिवन है, f और x का मल्टीप्लाई हमने कर लिया, 12 इंटू में 7, 9 इंटू में 3, 6 इंटू में 8, 18 इंटू में 1, और ये इनका जो कैलकुलेट करते गए जो हमारा रिजल्ट आया हमने यहाँ लिख लिया। सो हमारे पास fx आ गया, इसका टोटल है 197। सो हमारा fx कितना है 197, डिवाइड किससे करेंगे, कितने हैं हमारी फ्रीक्वेंसी 21, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबमिशन f, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने लोगों का डाटा है 21। सो 21 को हमने डिवाइड किया, कितना आ जाएगा हमारा 9.381। सो 9.381 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। सो मीन क्या होता है हमारा, सेंट्रल पॉइंट। और मीन डेविएशन क्या बताता है कि हमारा ये जो डाटा है ये हमारे सेंट्रल पॉइंट से कितनी दूर है। सेंट्रल पॉइंट हमें पता चल गया, दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, 12 में से 9.381 को माइनस करेंगे, 9 में से 6 में से 8, ये हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बार। अब x माइनस एक्स बार तो आ गया, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या हमें एक्स्ट्रा गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी। सो जो हमारा x माइनस एक्स बार आया है उसे इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसे 7 से, इसे 3 से, इसे 8 से, इसे 1 से और इसे 2 से। जो हमारा डाटा आएगा उसका जो टोटल होगा, सबमिशन f x माइनस एक्स बार अपॉन में n। सो हमारा कितना आया है 56.378, डिवाइडेड बाय n कितना है 21, इज इक्वल टू 2.684 हमारा क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा। और अगर हमें इसका कोफिशिएंट निकालना होता तो हम क्या करते, 2.684 को किससे डिवाइड कर देते, हमारे मीन से 9.381। सो हमारा कोफिशिएंट भी आ जाता। नाउ फाइनल सीरीज क्या होती है हमारी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या कहती है हमें, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जो हम अपना मीन निकालेंगे उसे मल्टीप्लाई, उससे किसको, हम मीन में क्या करते हैं, हमारा मिड वैल्यू, हमारा मिड पॉइंट आ गया, हमने मीन निकाल लिया, उसे एक्स से ही तो देखते हैं कि एक्स से वो कितना दूर है। अब एक्स तो हमें रेंज में गिवन है, तो हम किससे देखें, 15 से कितना दूर है या 25 से कितना दूर है, तो हमें डिफिकल्टी होगी। इसलिए हम क्या निकाल देते हैं, इन दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, और उससे हम क्या करेंगे, उससे हम अपना एक्स लेके चलेंगे, एंड देन हमारा फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। क्लासेस निकाल ली, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर आप क्या निकालोगे, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी CF निकाल लेना। CF कैसे निकलती है, इसको जब आप ऐड करते जाते हो तो आपकी CF निकलती आती है, 12 का 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 9 27, 9 27 प्लस 4 31 एंड 31 प्लस 2 33। और जो भी आपकी लास्ट CF होगी उसका जो टोटल है, आपका F का टोटल उसी के जितना होगा, इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी सही है। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मिड पॉइंट, आपका मिड वैल्यू 15 और 25 के बीच में कितना आता है, 20, 30, 40, 50, 60, ये क्या है, इनकी मिड वैल्यू आपने निकाल ली। अब मिड वैल्यू को आप क्या कंसीडर लेके चलोगे कि मिड वैल्यू आपका न्यू x है। अब सेम फॉर्मूले में पुट कर दो, x माइनस एक्स बार। सो इसे हमें किससे निकालना है, फाइंड MD अबाउट मीडियन। सो मीडियन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस जो हमारी क्लास है उसका क्या निकाल लेंगे, हम मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन हमारा कितना आएगा,
ये हमने अपने फॉर्मूले में पुट किया 32.5। मीडियन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वहां से जाके देख लीजिए कि कैसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालते हैं। अब हमारे पास मीडियन फॉर्मूले में पुट करने के बाद 32.5 आ रहा है। 32.5 अगर हमारा मीडियन आया है तो हमें मतलब क्या पता चल गया, हमारी मिड पॉइंट क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है। अब ये इससे हमारा डाटा कितनी दूर है, यानी कि इससे हमारा क्या देखते हैं, एक्स कितनी दूर है। हमने एक्स किसे निकाला है, हमारे मिड वैल्यूज को। सो इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हमारे 32.5। 20 माइनस 32.5, 30 माइनस 32.5, 40 माइनस 32.5 और उसे यहां लिखते जाएंगे। वो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बार। अब हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को हम x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा टोटल आएगा, इसे जब हम 33 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो आई होप यू आर क्लियर विद मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालना बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूला सिंपल है कि ये हमें एवरेज प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसे n से डिवाइड कर देते हैं। और हमारा मीन डेविएशन क्या करता है कि हमारे सेंट्रल पॉइंट से यानी कि x बार से हमारा x यानी कि डाटा कितनी दूर है, उस चीज को जो निकालता है वो हमारा क्या होता है, मीन डेविएशन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको मीन डेविएशन आ गया तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपने सीख लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना फर्क है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने मीन डेविएशन निकाला है, आप कैसे निकालते थे मीन डेविएशन, सबमिशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। इसका जब आप स्केयर कर देते हो तो वो है वेरिएंस, और जब इस स्केयर का आप रूट कर देते हो पूरे का, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो आपका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने जो मीन डेविएशन निकाला था वो लिख लिया, जैसे हमने यहाँ लिख रखा है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। हमें पॉपुलेशन गिवन होती है, सैंपल ज्यादातर हम पॉपुलेशन ही लेके चलते हैं, यानी कि यही फॉर्मूला लगाते हैं। सो हमारा फॉर्मूला वही सिंपल डिट्टो फॉलो होगा, क्या कि हमारा सबमिशन x माइनस एक्स बार, एक सेकेंड, सबमिशन x माइनस एक्स बार। सो जैसे हम मीन निकालते थे सबमिशन x माइनस एक्स बार से, सबमिशन x माइनस एक्स बार से जब हम उसे n से डिवाइड कर देते थे, ये हमारा क्या था, मीन डेविएशन। जब हम इसका स्केयर कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्लियर हुआ कि जब हम इसका स्केयर कर देंगे x माइनस एक्स बार का तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस। और जब हम इसके ऊपर एक रूट लगा देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, सिंपल है कि जब हम रूट लगा देते हैं सबमिशन x माइनस एक्स बार स्केयर अपॉन में n इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टेप्स टू कैलकुलेट क्या है हमारे, फाइंड द मीन विच इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एक चीज याद रखना कि मीन जो हमारा डेविएशन था हम उसे मीन, मोड, मीडियन तीनों से निकाल सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ मीन से ही निकलता है। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, यानी कि हमारा सेंट्रल पॉइंट निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेंट्रल पॉइंट से हमारा डिफरेंस कितना है, x माइनस एक्स बार निकालेंगे। x माइनस एक्स बार निकालने के बाद उसे स्केयर कर देंगे, क्योंकि हमें उसका स्केयर चाहिए होता है। फाइंड द एवरेज ऑफ स्केयर, यानी कि फिर उसे n से डिवाइड कर देंगे और उसका रूट कर देंगे। सो हमारी क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फॉर्मूला आई होप क्लियर है आपके माइंड में। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बेस्ट मेजर क्यों मानते हैं डिस्पर्जन का, क्योंकि अगर हमारा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट 68% ऑफ द वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन विल फॉल इन 1/2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करते हो वो आपकी 68% पॉपुलेशन को क्या करता है, क्रिएट करता है, यानी कि उसके अपने अंदर कंज्यूम करता है। 68% जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो कंसीडर करके चलता है कि जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है जिसका आपने निकाला है उसमें से 68% को वो कंसीडर करके डेविएशन बता रहा है। अगर हम उसका ट्वाइस कर देते हैं तो वो 95% को ले लेता है, और उसका थ्राइस कर देते हैं तो वो 99.7 यानी कि ऑलमोस्ट 100% के आसपास आपके सारे डाटा पे बेस्ड होता है। और एक बेस्ट मेजर वही होता है जो सारे डाटा को कंसीडर करके चलता है। अब अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है, हमने बाकी सबका कोफिशिएंट मीन डेविएशन में हम कैसे निकालते थे कि जो हमारा मीन डेविएशन आया है जिस भी मोड से हमने निकाला, अगर हमने मीन से निकाला है तो मीन को डिवाइड करेंगे, मीडियन से निकाला है तो मीडियन को डिवाइड करेंगे, और मोड से निकाला है तो उसे डिवाइड कर देंगे। सो हमारा क्या आ जाता था, कोफिशिएंट आ जाता था। ऐसे ही हमारे स्टैंडर्ड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट है। वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का दोनों का कोफिशिएंट यही है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ मीन से निकलता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100, जो हमारा डाटा आएगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल मुझे कराने की कोई नीड भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका डिट्टो है, जैसा ही आपने मीन डेविएशन में किया था, बस उसका स्क्वायर रूट करना है, वरना आपका बिल्कुल सेम है। फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हमें एक्स गिवन है, एफ गिवन है। हम एक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें क्या निकालनी होती है, मिड वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए। तो हम इस एक्स की क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 और 0 के बीच में क्या होता है 2.5 देन 7.5, ये हमारी क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो मीन निकाला जाता है, सबसे पहले तो हम सेंट्रल पॉइंट निकालेंगे। तो मीन कैसे आएगा, समीशन एफ एम अपॉन में एन। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, मिड वैल्यू हमें गिवन है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारे पास एफ एम आ गया। एफ एम कितना हुआ हमारा 2475 डिवाइडेड बाय हमारी एफ कितनी थी 170, इसको हमने डिवाइड किया 14.55 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। सो हमने मीन निकाल लिया है। अब हमें देखना है मीन से हमारा डाटा कितनी दूर है। तो वही जो मीन डेविएशन में करते थे, x माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना है 14.55, एक्स क्या होगी हमारी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू से हम अपने 14.55 को क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। इधर 2.5 से 14.5 को जब जैसे जैसे हम जो माइनस करते गए, ये हमारा डाटा आ गया जो क्या है x माइनस एक्स बार। सो x माइनस एक्स बार हमारे पास ये क्या है, x माइनस एक्स बार आ गया। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय n। तो x माइनस एक्स बार ये है, तो इसका क्या कर देंगे, हम स्केयर कर देंगे। इनका स्केयर जब हमने निकाला तो ये हमारे पास डाटा आ गया। जो हमारे पास स्केयर के बाद डाटा आया है उसको हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसको हम जो निकालेंगे, सो हमने इसका स्केयर निकाल लिया। ये हमारा क्या हो गया, x माइनस एक्स बार का स्केयर हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब भी हमें डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, उसे x माइनस एक्स बार से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो सिमिलरली यहां करेंगे, जो हमारा x माइनस एक्स बार का स्केयर आया है उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी कहाँ है हमारी, ये। सो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, हमारा डाटा आता गया। इसका जो भी टोटल होगा, यानी कि f सबमिशन x माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू वेरिएंस है। तो ये हमारा कितना आया 7029 डिवाइडेड बाय n कितना है 170, 41.34 हमारा क्या आ गया, वेरिएंस। और वेरिएंस को जब हम रूट में डाल देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो 41.34 को जब हम रूट में डाल देंगे तो हमारा क्या आ गया 6.43 हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हमने क्या किया था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जब भी आपको निकालना होता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100। सो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है 6.43, मीन कितना था 14.55, 100 से मल्टीप्लाई किया 44.11 आपका क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज माइंड में रखो कि सेंट्रल पॉइंट से हमारा डाटा कितना दूर है। सबसे पहले हम सेंट्रल पॉइंट निकालेंगे, फिर जो एक्स बार यानी कि जो हमारा सेंट्रल पॉइंट आया है उसे हम एक्स से क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, माइनस करते जाएंगे। हमारी जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसमें हमें एक्स क्या होता है, रेंज में गिवन होता है, इसलिए उसे हम मिड वैल्यू को एक्स लेके चलते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो एक्स माइनस एक्स बार को क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनको एन से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे। वही हमारे क्या होते हैं, तीनों मीन, मीडियन और मोड जो भी हमने निकाले मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए यूज करेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको और क्लियर हो जाएगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।